प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में पेश किए गए चालान की। 12 वर्ष बाद यह चालान पेश हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एक सीडी 12 वर्ष पूर्व राव नरेंद्र के खिलाफ जारी की गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने वह सीडी जारी की थी। उस सीडी में राव नरेंद्र सिंह पर आरोप है 30 से 50 करोड़ रुपए की सौदाबाजी करने का, सीएलयू को लेकर के सौदाबाजी करने का। हम ना किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ना ही किसी को अभियुक्त ठहरा रहे हैं, ना ही हम जांच अधिकारी है। हम सिर्फ टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 12 वर्ष बाद आखिर चालान पेश क्यों किया गया? चार्जशीट 12 वर्ष बाद पेश क्यों की गई? क्या हरियाणा सरकार, क्या नायब सैनी सरकार यह बताएगी कि 12 वर्ष बाद चालान पेश क्यों किया गया? और अगर 12 वर्ष बाद चालान पेश किया गया है तो इतनी लेट लतीफ़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्टिंग ऑपरेशन के बाद जारी की गई वह सीडी आपको दिखा देते हैं, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आप पहले वह सीडी सुनिए। भाई तो पता ना उसको काफी याद आप खुल के बताओ क्या है ये सीएलयू ये केस कहाँ पहुँच लेवल का है? ये चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस पर है। ठीक है। और इसकी ये तो मतलब छोटी कॉपी है, 30 एकड़ कॉलोनी के लिए जी, कॉलोनाइजिंग के लिए। ये तो छोटी सी फाइल है जी, पूरी ओरिजिनल फाइल तो वहीं पड़ी है सारा। तो अगर हो सके तो मतलब ये पता है आपको? वो तो पता है जी, फिर भी उनको मालूम है, पुलिस वालों को सबको पता है। पता तो है जी, ये और तो नहीं सर, एक चीज मैं क्लियर कर लूँ सर, एक मिनट, एक बात कि ये हमारा खुद का नहीं है, हम 2-4 आने के चक्कर में लेके आए किसी को। अगर हो सके तो मतलब थोड़ा सा हमारा भी उसको दे। उसका ऊपर तो ये है सर, अभी तो एक सीआर पर एकड़ बोल रहा है, 1 करोड़ पर एकड़ बोल रहा है। 30 एकड़ का मतलब बढ़ा भी देगा, मतलब फंसा हुआ है तो काफी टाइम से इसका हो नहीं रहा। ऑब्जेक्शन क्लियर कराना उसकी जिम्मेवारी में है। वो कह रहा है कि आप मेरे को ऑब्जेक्शन है ना, तो मेरे को ऑब्जेक्शन बता दो, वो मैं अपने आप क्लियर कराऊंगा। और उसके बाद आप ये डायरेक्टर ऑफर तो आप बताएंगे सर, हम तो कैसे बता सकते हैं? जो 30 से 50 के बीच में कहीं भी सेट हो सकता है सर, वो मतलब यहाँ 50 तक पहुँचने वाला जी। हाँ जी 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 पीछे बात लेट हुई, मतलब कल चंडीगढ़ को लगता है समय देना तो कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से। ठीक है, मैं आपका जो है काम सही होगा। नहीं, ये टेक्निकल सही होगा जी, बिल्कुल। इसलिए मैं होने वाले बिल्कुल ठीक है, क्या सारी बात पता कर ये शर्मा क्या होगा जी। बोलना नहीं बिल्कुल ठीक बात है, समझ रहा हूँ सर, बड़ी मुश्किल से मेरा जी जी जी। पेमेंट नहीं, पेमेंट का मैं प्रोसेस बता देता हूँ सर। उन्होंने हमें ये कहा कि जिस दिन आप यस बोलेंगे, हम लोग जिस दिन उसको यस बोलेंगे, वो हमें 10 दिन का टाइम लेगा हमसे। उसके बाद वो पेमेंट हमारे पास पहुंचाएगा। 10 दिन तक काम नहीं बढ़ाना आगे, उसकी पेमेंट 50% पेमेंट आने के बाद काम आगे बढ़ाना है। 50% जब काम होए
उससे 15 दिन पहले हम बता देंगे कि 15 दिन में आपका काम होगा, उस टाइम पेमेंट आ जाएगी। बाकी जो फाइनल होने से पहले हमारे हाथ में पेमेंट आएगी, उसके बाद काम आएगा। मामले से बड़ा कर दूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, में 2 मामले अभी जिससे भी कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो वन दोस्तों आपने सीडी सुनी। सीडी को सुनने के बाद में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बात सौदागिरी की हो रही है। ये मामला कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं, इसके बाद क्या हुआ, ये सब जांच का विषय था। पुलिस को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी करती, और राव नरेंद्र सिंह अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए थी। 12 वर्ष बाद चार्जशीट दाखिल करने का क्या तुक है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है तो उनके खिलाफ यह चार्जशीट जारी की गई है, ऐसी धारणा लोगों में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस धारणा को दूर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भाजपा अपने विरोधियों को इस तरह कानून के शिकंजे में फांस रही है। हम ये भी बता दें कि कानून के शिकंजे में फंसते वही हैं जहां कुछ कमजोरी होती है। राव नरेंद्र सिंह को भी इस पर सीधे सीधे पलटवार करना चाहिए, अपनी सफाई में सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। ये सीडी में राव नरेंद्र सिंह दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, और क्या यह सीडी उनकी नहीं है? सीडी आई है तो सवाल भी उठेंगे, सवाल पूछे भी जाएंगे। हम भी पूछ रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह को भी अपनी सफाई में पूरी तरह सारी बात कह देनी चाहिए। दोस्तों ये सभी को पता है कि सीएलयू का खेल हरियाणा में कितने वर्षों से कैसे कैसे चला आ रहा है। यहाँ सीएलयू आम लोगों को आम तरीके से नहीं मिलती है। यहाँ सीएलयू जिस तरीके से मिलती है वह सभी जानते हैं। किस तरह एक जमीन का टुकड़ा रातों रात लाखों की कीमत से करोड़ों की कीमत में बदल जाता है, ये सब जानते हैं। यहाँ कुछ छुपा नहीं है। यहाँ पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक सबके हाथ रंगे हुए हैं। कोई दूध का धुला नहीं है। अपवादों की बात नहीं कर रहा। चंद अधिकारी होंगे जो ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे होंगे, चंद नेता होंगे जो ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे होंगे। बाकी सीएलयू और जमीन की सौदागिरी में ज़्यादातर लोगों के हाथ सने हुए हैं। हम यहाँ पर टाइमिंग की बात कर रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह की सीडी की बात कर रहे हैं। एक बार सिलसिलेवार आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। नारनौल कोर्ट में 24 अक्टूबर को जो चालान पेश किया गया है वह चालान पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह मामला उस समय का है जब राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टिंग ऑपरेशन करके इस पूरी बातचीत की सीडी जारी की थी, इसलिए इसे सीएलयू सीडी कांड नाम दिया गया था। उस वक्त जो केस दर्ज किया था वह हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया था। अब इसी ब्यूरो का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो है यानी एसीबी है। जो चार्जशीट पेश की गई है उसके मुताबिक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र पर यह आरोप है कि उन्होंने धर्मेंद्र कुहाड़ से पलवल में 30 एकड़ जमीन की सीएलयू कराने के एवज में 30 से 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। यानी ये बताया था कि इसका रेट क्या है। सीडी आप सुनी चुके हैं। और धर्मेंद्र कुहाड़ ने इसका स्टिंग ऑपरेशन करके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसकी सीडी बना करके इनेलो के तत्कालीन विधायक रामपाल माजरा को उन्होंने सौंपी थी। रामपाल माजरा ने वर्ष 2014 में प्रदेश के लोकायुक्त के पास 44 नंबर शिकायत दर्ज करवाई थी। लोकायुक्त ने इस मामले की आईपीएस अधिकारी से जांच करवाई थी और आईपीएस अधिकारी वी कामराज को जांच का जिम्मा सौंपा था। वी कामराज ने शिकायत की जांच करने के बाद 27 अप्रैल 2015 को अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकायुक्त को भेज दी थी। जांच रिपोर्ट पर लोकायुक्त की ओर से 16 दिसंबर 2015 को हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था। इसके बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ 29 जनवरी 2016 को पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था। इस केस की जांच नारनौल इकाई के डीएसपी अशोक डागर कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुवार को एडिशनल सेशन जज हर्षाली चौधरी की कोर्ट में चालान पेश किया है। हम ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। दैनिक भास्कर डिजिटल प्लेटफार्म पर भी ये पूरी रिपोर्ट जो है दर्शाई गई है। दूसरे कई मीडिया प्लेटफार्म पर भी ये रिपोर्ट उपलब्ध है। इस सीडी कांड में 6 नेताओं के नाम सामने आए थे। तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर राव नरेंद्र सिंह का नाम तो था ही, इसके अलावा तत्कालीन संसदीय सचिव विनोद भयाना, रामकिशन फौजी, तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, रामनिवास घोड़ेला के नाम आए थे। अब सवाल केवल टाइमिंग पर है। 12 साल बाद चालान पेश क्यों किया गया और 12 साल की देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। राव नरेंद्र सिंह दोषी है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सीडी बता रही है
कि दाल में काला जरूर था और इस दाल में काले की जांच जरूर होनी चाहिए। राव नरेंद्र सिंह के माध्यम से अगर किसी के पास सौदागिरी होनी थी तो वह चेहरे कौन थे जिनके साथ सौदागिरी होनी थी। ये सभी जानते हैं कि CLU का काला खेल हरियाणा में रुका नहीं है। मनोहर लाल के कार्यकाल में कुछ समय तक इस पर अंकुश लगता दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में सब गुड़ 17 शेर। दोस्तों, मामला काफी पुराना है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप यह मानते हैं कि राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ इस समय की गई कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, या आप यह मानते हैं कि देरी से ही सही सरकार ने सही कदम उठाया है? हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।